जय श्री राम प्रेमी भक्तों। देखिए, यदि हम ऐसा मान लें कि हम भगवान के ही हैं, भगवान के ही घर में रहते हैं और भगवान के ही घर का काम करते हैं, भगवान का ही दिया हुआ प्रसाद पाते हैं, भगवान के दिए हुए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं, इस बात को सब के सब मान सकते हैं। भाई हो या बहन, अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, समझदार हो या बेसमझ, पढ़ा हो, लिखा हो, अनपढ़ हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी वेशभूषा वाला हो, किसी भी देश का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, सब के सब इस बात को मान सकते हैं। अर्थात संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को तथा अपने आप को भगवान के समर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार समर्पण करने से भगवान बताते हैं, इस प्रकार मेरे अर्पण करने से जिनसे कर्म बंधन होता है, ऐसे शुभ और अशुभ यानी कि विहित और निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फलों से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सब मुक्त हुआ तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। अर्थात जिस पल जिस क्षण हम इन सभी बातों को मान लें जो अभी हमने बताई हैं कि हम भगवान के हैं, भगवान के घर में रहते हैं, भगवान के घर का काम करते हैं, भगवान का दिया हुआ प्रसाद पाते हैं और भगवान के दिए हुए प्रसाद से ही जनों की सेवा करते हैं, तो उसी वक्त हम भगवान स्वरूप ही हो जाएंगे, यानी भगवान के समान ही बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें भगवान की हैं और भगवत स्वरूप हैं। उन्हें अपना मानते ही वे अशुद्ध हो जाती हैं और भगवान की मानते ही वह शुद्ध और भगवान स्वरूप हो जाती हैं। इसी तरह अपने आप को भगवान से अलग मानते हुए भी हम अशुद्ध हो जाते हैं और भगवान को मानते ही शुद्ध और भगवत स्वरूप हो जाते हैं। यानी कि भगवान का मानते ही ये सारी चीज़ें भगवान की मान ली तो हम शुद्ध और भगवत स्वरूप हो जाते हैं। अभी हम अशुद्ध हैं, हम तत्काल शुद्ध हो जाएंगे। वास्तव में सब वस्तुएं भगवान की हैं और भगवान स्वरूप ही हैं। उनको हमने भगवान से अलग और अपना मान लिया है। यह हमारी भूल है, इस भूल को मिटाना है। इस भूल को मिटा दें तो शुभ अशुभ कर्मों का बंधन मिट जाएगा और वासुदेव सर्वम का अनुभव हो जाएगा। क्रिया शक्ति और वस्तु दोनों ही भगवान से मिली हैं और बिछोड़ने वाली हैं। जो वस्तु सदा हमारे साथ नहीं रह सकती और जिनके साथ हम सदा नहीं रह सकते, जिस पे हमारा अधिपत्य नहीं चलता, जो मिली है तथा बिछुड़ने वाली है, वह वस्तु अपनी कैसे हो सकती है? कदापि नहीं हो सकती। जो वस्तु अपनी है ही नहीं, उसकी कामना कैसे होगी? उसके त्याग का अभिमान भी कैसे आएगा? उसको अपना मान लिया, यह बेईमानी थी। उसका त्याग कर दिया, केवल अपनी बेईमानी का ही त्याग किया है। इसमें अभिमान किस बात का? बेईमानी के त्याग का नाम ही मुक्ति है। सब दुख, संताप, नरक, जन्म मरण आदि इस बेईमानी के ही फल हैं। इस बेईमानी के कारण ही संसार दुखमय होता है, जो कि वास्तव में भगवत स्वरूप ही है। अगर इस बेईमानी का त्याग कर दें, अर्थात एक भगवान के सिवा अन्य किसी को भी अपना न माने, तो वासुदेव सर्वम का अनुभव हो जाएगा। भगवान की प्राप्ति बड़ी सुलभ है, बस हमारे मानने में कमी है। तो उम्मीद करते हैं कि आज से आप सब कुछ भगवान का मान करके और भगवान स्वरूप ही हो जाएंगे। जय जय श्री राम।